जय गुरुदेव। लीला जय गुरुदेव की। गुरु के सदुपदेशों ने ही सगर जमाना बदल दिया, उन पर मार पड़ेगी भारी, गुरु जी की जो नकल किया। घटना सन 2004-05 के आसपास की है। एक सरकारी संस्थान के निदेशक परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दर्शन करने मथुरा आश्रम पर आए। वह दर्शन पाकर बहुत अभिभूत हुए और अपने जीवन में घटी एक घटना की चर्चा की। वह बताने लगे कि मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ उसमें चोरी भ्रष्टाचार बहुत था। सामान बिना लिए या घटिया किस्म का सामान सप्लाई करके या मात्रा में कमी करके उसका भुगतान कर दिया जाता था। मैं बहुत परेशान रहता था कि कैसे करूँ। सब जिम्मेदारी अंत में मेरे ऊपर ही आएगी। मेरा उत्तरदायित्व मुझे धिक्कारता और कोसता था। मेरे संस्थान में बाबा जय गुरुदेव के 3-4 सत्संगी काम करते थे। उनके आचार विचार व्यवहार अन्य लोगों से भिन्न थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित था। मेरे मन में विचार जागा और उन्हीं सत्संगियों को मैंने स्टोर, कैंटीन, कीचड़ आदि स्थानों पर जहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा था नियुक्त कर दिया। पहले तो उन सत्संगियों ने ऐसे संस्थान पर काम करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की और मना किया, लेकिन जब मैंने उनसे अपनी मंशा बताई तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया। उन सत्संगी लोगों ने कहा कि यहाँ का सामान हमारे लिए मिट्टी है। हम तो अपने गुरु महाराज का आदेश मानकर मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। जो तनख्वाह पाते हैं उसी में गुरु की दया से गुजर बसर चलता है। गुरु की दया से घर में बरकत है। उन सत्संगियों ने कहा कि यह जगह अच्छी नहीं है, बदनाम शुदा जगह है, अंततः बदनामी ही हाथ लगेगी, लेकिन हम आपके अधीन हैं। जैसा आप कहेंगे हम प्रयास करेंगे। वे हमारे आग्रह को मानकर अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लिए। परिणाम यह हुआ कि संस्थान में होने वाली चोरी एकदम बंद हो गई। बाबा जय गुरुदेव के चेलों की ईमानदारी ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। ठेकेदार ने निर्धारित गुणवत्ता का सामान न दिया और कम मात्रा में दिया। घटिया रहा तो वह किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाता था। मैंने उन सत्संगियों को बहुत बल दिया, पूरी मदद की। अंततः लोग उन सत्संगियों की शिकायत मेरे पास करने लगे। मैं उन शिकायतों को सुनता समझता था, परंतु उनकी कार्यशैली से अंदर ही अंदर बहुत गदगद और खुश था। मेरे बदनामशुदा संस्थान के भ्रष्टाचार पर लगाम लगते ही ऊपर के अधिकारियों में चर्चा फैल गई। कुछ दिन बाद माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संस्था में निरीक्षण के लिए आए। सब कुछ ठीक मिलने पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझसे संस्थान के निदेशक से पूछा कि आपका यह संस्थान भ्रष्टाचार और चोरी में बहुत बदनाम था, बड़े बड़े घपले हो रहे थे। आपने इस चोरी और भ्रष्टाचार को कैसे ठीक किया, इस पर काबू कैसे पाया? मुख्य न्यायाधीश के पूछने पर निदेशक ने जवाब दिया कि उपयुक्त व्यक्ति का उपयुक्त स्थान पर चयन एवं पदस्थापन। जब इन्होंने इसके कहने का आशय पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे संस्थान में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ सत्संगी काम करते हैं। वे बहुत ईमानदार, पक्के आदर्शवादी, नैतिक चरित्र व सदाचार के प्रतीक हैं। उन्हीं की सेवा और कर्तव्य परायणता का परिणाम है कि हमारे संस्थान की व्यवस्था सुधर गई। यह बात सुनकर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि बाबा जय गुरुदेव के यहाँ सत्संगी बनने के पहले चरित्र, नैतिकता आदि अच्छे गुणों की पूरी जांच पड़ताल होती है या सत्संगी में जुड़ने के बाद सत्संग से जुड़ने के बाद सत्संगियों में बदलाव आता है? निदेशक ने उन्हें बताया कि बाबा जय गुरुदेव का दरबार सबके लिए खुला है। आम आदमी अपनी कमजोरियों के साथ सत्संग में आता है। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते तथा गुरु की दया से चारित्रिक, नैतिक एवं वैचारिक बदलाव आने लगता है। यह बात सुनकर मुख्य न्यायाधीश महोदय आश्चर्यचकित हो गए और इच्छा प्रकट की कि मुझे भी ऐसे महापुरुष का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जय गुरुदेव।